हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दर्शन। आज हम कंप्यूटर के टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपका कवर ना हो इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? अब तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 3। तो आप सभी को पता है कि अब तक कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें किसका प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी में? तो पहली पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का। किसका प्रयोग किया जाता था? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसका आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था पहली पीढ़ी में। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो हमारा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं जैक किल्बी ने, विलियम शॉकले ने, एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने या सीमर क्रे ने। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब है जिसका इस्तेमाल पहली पीढ़ी में किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब को निर्वात नली भी बोला जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वो किया था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चौथा क्वेश्चन आपका है, कौन सी पीढ़ी में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था? तो पंच कार्ड का प्रयोग पहली पीढ़ी में किया जाता था। प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट के रूप में किया जाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं पाँचवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन ये है, दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था इनमें से? आईसी चिप का, ट्रांजिस्टर का, प्रोसेसर का या निर्वात नली का? निर्वात नली जो कि अभी हम देख चुके हैं कि इसका प्रयोग, जो निर्वात नली है इसका प्रयोग पहली पीढ़ी में किया जाता था। और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? तो निर्वात नली की जो जगह है वो अब किसने ले ली थी दूसरी पीढ़ी में? तो वो ले ली थी ट्रांजिस्टर ने। अब निर्वात नली की जगह पे किसका यूज होने लगा था? ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक ड्रम का, कम्पैक्ट डिस्क का या उपयुक्त सभी का? तो जो दूसरी पीढ़ी है उसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल किया जाता था और मैग्नेटिक ड्रम का जो इस्तेमाल है वो पहली पीढ़ी में किया जाता था। हमारा सातवां या छठवां क्वेश्चन हमारा है, पहली पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो पहली पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था पहली पीढ़ी में? मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां जो क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर जो कि दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किए जाते थे, तो उनका आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शॉकले और जॉन बर्डन ने। किसने? विलियम शॉकले और जॉन बर्डन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता था? जो आईसी चिप थी उसका प्रयोग किस में किया जाता था? तो आईसी चिप ने रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स को, और ट्रांजिस्टर्स का जो प्रयोग है वो दूसरी पीढ़ी में किया जाता था। तो आईसी चिप का प्रयोग अब कहाँ पे किया जाएगा? तो आईसी चिप का प्रयोग किया जाएगा तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाएगा। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बढ़ते हैं अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नौवां क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था?
जो तीसरी पीढ़ी थी कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था दूसरी पीढ़ी में, मैग्नेटिक ड्रम का किया जाता था पहली पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में अब इस्तेमाल होने लगा था हार्ड डिस्क का। स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाने लगा था? तो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाने लगा था तीसरी पीढ़ी में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी में इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? जो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन थी उसमें इनपुट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? पंच कार्ड का, कीबोर्ड का, माउस का, या बी और सी दोनों का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों का। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी में इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस दोनों का प्रयोग होने लगा था। तब तक दोनों का आविष्कार हो चुका था और इनपुट के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। 11वां क्वेश्चन हमारा है, 11वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि चतुर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? तो चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर का। किसका किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो 1971 में इंटेल कंपनी ने किया था। आपने नाम सुना होगा इंटेल का। तो 1971 में इंटेल कंपनी ने किया था। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम था वो था इंटेल 4004। क्या नाम था उसका? इंटेल 4004। तो चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में अब आईसी चिप का स्थान किसने ले लिया था? तो अब ले लिया था माइक्रो प्रोसेसर ने। और जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था 1971 में। और जो उनके द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी में आईसी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा था? तो चौथी पीढ़ी में आईसी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा था? तो अब इस्तेमाल किया जाने लगा था VLSIC। VLSIC का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, तो 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो अभी अपन ने पढ़ा कि चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था VLSIC का। तो पांचवी पीढ़ी में किसका किया जाएगा? UVLSIC का, अल्ट्रा लार्ज वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये एक्चुअली में ULVSIC है, ULVSIC। ठीक है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ये है, ULVIC इसका पूरा नाम है। अब अपन मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं पीढ़ी, उनके समय और उस टाइम पे किसका प्रयोग किया जाता था। तो जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी इसका समय 1946 से 1956 माना जाता है। कई बुक्स में आपको 1946 से 1958 या 54 भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा जो समय है पहली पीढ़ी का 1946 से 1956 तक। पहली पीढ़ी में अपन ने पढ़ा कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक वैसे ही दूसरी पीढ़ी की अगर बात की जाए तो दूसरी पीढ़ी का जो समय है वो 1956 से 1964 तक। अब 1956 में पहली पीढ़ी का टाइम ख़त्म हुआ तो दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई। 1956 से 1964 तक माना जाता है दूसरी पीढ़ी का समय। और इस समय अब ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किया जाने लगा। तीसरी जो पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक मानी जाती है। 1964 से 1971 तक का समय तीसरी पीढ़ी का माना जाता है। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। किसने? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। चौथी पीढ़ी की अगर बात की जाए तो चौथी पीढ़ी 1971 से 1989 तक माना जाता है इसका समय। और यही वो पीढ़ी थी जब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा था, कंप्यूटर छोटे होने लगे थे, लैपटॉप बनने लगे थे। ठीक है, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो मैं बता चुका हूँ कि इंटेल 4000 था। और माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो इंटेल कंपनी ने किया था 1971 में। ठीक है,
प्रमुख कंप्यूटरों की बात करते हैं, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था, दूसरी पीढ़ी का कौन था। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो थे एनियक, एडवाक, एडसेक, यूनिबैक, IBM 701। तो ये पहली पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। ठीक वैसे ही दूसरी पीढ़ी के भी कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो IBM 1401, CDC, NCR 304, IBM 650, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। IBM 1401 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तीसरी पीढ़ी की अगर बात की जाए तो तीसरी पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे IBM 360, PDP 8, PDP 11 और CDC 6600। जो CDC 6600 है ये पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, सेमर क्रे ने बनाया था CDC 6600 को, और ये सक्सेस नहीं हुआ था, इसीलिए फिर उन्होंने क्रे 1 बनाया था। तो आपको ज़्यादातर बुक्स में मिलेगा कि क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है, जबकि एक्चुअली में CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था। PDP 8 जो है वो पहला वो था मिनी कंप्यूटर, PDP 8 पहला मिनी कंप्यूटर था। चतुर्थ पीढ़ी की अगर बात की जाए तो चतुर्थ पीढ़ी में IBM PC, एप्पल और एप्पल कंपनी आ चुकी थी चौथी पीढ़ी में। क्रे 1 ये वही CDC 6600 का विकसित रूप था और ये पहला कंप्यूटर है। तो क्रे 1 और DEC, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। तो ये चौथी पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। पाँचवीं पीढ़ी की अगर बात की जाए तो पाँचवीं पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे परम 10,000, जो कि हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, और पेंटियम PC, IBM नोटबुक जैसे बहुत सारे कंप्यूटर बनने लगे थे। और एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गया कि जो पाँचवीं पीढ़ी है अब इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, तो पाँचवीं पीढ़ी की विशेषता AI जरूर याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग होने लगा था पाँचवीं पीढ़ी में। तो हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।